मुझे लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के पास जल्दी जाने की जरूरत है। लगता है वो तुम पर गुस्सा हो रही थी। ठीक है, इस मसले पर मजीद बात नहीं करते। तुम अपना जवाब दे देना, फिर हम मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि वकील के पास कब जाना है। मैंने कहा ना, कबूल करता हूँ। नहीं 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 आमिर, बिल्कुल कबूल मत करना। शराइत बहुत ज्यादा है, कबूल करने की जरूरत नहीं। बस कर दो, तुम्हें क्या मसला है? तुम क्यों बीच में आकर उसे मना कर रहे हो? आमिर, तुमने ये सारी दौलत बहुत मेहनत से बनाई है। अगर मेरी बात मानो तो ऐसा मत करना। हद होती है किसी चीज की। देखो, अगर तुमने हाँ कहा तो मैं अभी बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सोच लेते हैं। तुम कौन होते हो उसे इस तरह डराने वाले? बस करें, बहुत हो गया। और तुम कौन होती हो मियाँ बीवी के बीच में मुदाखलत करने वाली? और अपनी बहन के बदले फैसला करने का हक किसने दिया है तुम्हें? ठीक है, तुम लोगों को आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है। जो भी शराइत है। दामला, दामला इसे खोलो। दामला, दामला शोर शराबी की वजह से डर गई, इसलिए उठकर रोने लगी। दामला, दामला दरवाजा खोलो बेटा। चले जाए, मैं आपसे प्यार नहीं करती। मेरी जान दामला, सलीम, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। मेरी क्या गलती है इसमें? दामला, चलो दरवाजा खोलो, बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी, आप मुझे प्यार नहीं करते। तुम ये क्या कह रही हो दामला? दरवाजा खोलो बेटा, बात करते हैं ना। मैं वाकई बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जल्दी जाओ, अटेंडेंट को बुला कर आओ। तुम बाहर जाओ। आहू, ठीक है, इस रुको। औरत को यहाँ से ले जाओ वरना मेरे हाथ से मारी जाएगी। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। बेटा आओ, हम चलते हैं। आ जाओ। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। दामला, दामला मेरी जान, प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। नहीं खोलूंगी, आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। आपको मेरा कोई ख्याल नहीं, मैं मर भी जाऊँ तो कोई परवाह नहीं। आप लोग अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, मेरी किसी को कोई परवाह नहीं। दामला बेटा प्लीज दरवाजा खोलो, जिद मत करो, बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा ना, मैं नहीं खोलूंगी, चले जाए यहाँ से। बेरन, दामला, ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अब मुझसे प्यार नहीं करते, मैं भी आपसे प्यार नहीं करती हूँ। दामला बेटा ऐसा मत कहो ना, तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो बेटा। झूठ है ये, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। बेटा मैंने तुमसे पहले कभी झूठ बोला है क्या? तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो, सबसे कीमती। नहीं, मैं नहीं हूँ। आपने हमें छोड़ दिया है। आप मम्मी से भी प्यार नहीं करते। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी अम्मी से भी प्यार करता हूँ। आप हमेशा उन्हें परेशान करते रहते हैं। आप उनको तलाक दे रहे, मेरा क्या होगा अब? बाहर निकलोगी तो आमने सामने बैठकर बात करेंगे। मैं नहीं आऊंगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे मोहब्बत होती तो अम्मी को नहीं छोड़ते। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है। अगर आपको हमसे मोहब्बत होती तो आप हमें जाने नहीं देते। मगर जब हम घर से जा रहे थे तो आप घर पर नहीं थे। आप उस औरत के साथ थे ना? आप जानते हैं उस औरत ने मेरी अम्मी को कितना रुलाया है, और मैं भी कितनी उदास थी, कितना रोई थी। आपको मेरी कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप हमसे नहीं बल्कि उस औरत से प्यार करते हैं। मैं इस दुनिया में जितना तुमसे प्यार करता हूं उतना किसी से भी नहीं करता दामला, और कर भी नहीं सकता। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, बाज़ औकात वालिदैन से भी गलतियां हो जाती हैं बेटा, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे करते हैं। बेटा पता है, एक बाप से चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने बच्चों से प्यार करना नहीं छोड़ता। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं। मैं हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद खुदा का शुक्र अदा करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम जैसी प्यारी और खूबसूरत बेटी से नवाजा है। तुम वो नेमत हो जो मेरी जिंदगी में बहार बनकर आई हो, और इसका कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता दामला। मुझे खुशी होती है कि मेरे पास तुम जैसी रहमत है। मेरी बेटी सिर्फ तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे बाबा जीने के ख्वाब देखते हैं। एक और राज की बात बताऊं तुम्हें,
जब तुम दुनिया में आई और तुम्हें जब बाहों में लिया तो लगा कि दुनिया बदल गई है मेरी। उस वक्त मैं किस कदर खुश था बयान नहीं कर सकता मैं। और मैं बैरन का भी शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे तुम जैसी प्यारी बेटी दी। तुम्हारे आने से पहले मैं बाप के जज्बात से नावाकिफ था। बाप बेटी का प्यार कैसा होता है नहीं पता था। तुम्हारे आने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये दुनिया का सबसे अनमोल प्यार है। फिर आप उनके साथ क्यों रहना चाहते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अगर मैं आपके लिए इतनी कीमती हूँ तो आपने उन्हें क्यों चुना? बताएं, उनके साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि आप हमसे अब थक चुके हैं, हमसे प्यार नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है दामला। मैं तुमसे इस कदर प्यार करता हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कभी। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों छोड़ देना चाहते हैं हम लोगों को? बाज़ औक़ात वालिदैन के दरमियान इख्तिलाफात हो जाते हैं बेटा। जैसे बच्चों को अपने दोस्तों से इख्तिलाफात होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब वालिदैन इन मुश्किल हालात का सामना करते हैं तो वो बच्चों को तकलीफ ना देने के लिए अलग हो जाते हैं। वो अलग अलग घरों में रहने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। वो महज अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश देने के लिए ऐसा संगीन कदम उठाते हैं। हम भी बिल्कुल तुम्हारे लिए यही चाहते हैं दामला। तो तुम्हें छोड़ने का तो कभी सोच भी नहीं सकते। हम तुमसे नहीं बल्कि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। लेकिन जब भी हम चाहेंगे, जब भी हमें जरूरत होगी, हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। खुशी खुशी साथ वक्त गुजारेंगे, खेलेंगे, एंजॉय करेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। और वो वक्त सिर्फ हमारा होगा, उसमें और कोई शामिल नहीं होगा। चलो दामला, मजीद परेशान नहीं करते एक दूसरे को। ये हुई ना बात। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूं, तुम्हें पता है ना। उदास ना हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला। तो झूठ बोला था। ऐसा झूठ मत बोला करो मेरी जान। बाबा, आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? कभी भी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, कभी भी नहीं, वादा है। अम्मी, आप और मैं एक साथ वक्त गुजारा करेंगे ना, बताएं? हाँ बिल्कुल बेटा, जब भी हमें एक साथ वक्त गुजारने की जरूरत होगी हम जरूर एक साथ वक्त गुजारेंगे। फिर मुझे आज रात आपकी जरूरत है। मैं आज बहुत रोई थी, बहुत उदास थी। आप अभी मुझे छोड़ के मत जाइएगा। रात का खाना खाने के बाद जब सो जाऊं तब जाइएगा। अगर ऐसा चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ जाके। हाँ ठीक है। सिर्फ दामला के लिए ये सब कबूल कर रही हूँ मैं। चलो बेटा, कपड़े चेंज कर लो। हेलो। तुमने मेरी कॉल क्यों काट दी? मसरूफ था। क्यों? तुम क्या कर रहे हो? दामला के साथ हूं मैं। तो बैरन भी तुम्हारे साथ होगी। हम साथ में डिनर पर जा रहे हैं। आमिर, मैंने जो बनाया था वो सब जला दिया। मालूम नहीं किसकी हरकत है ये।
आज तो इनमें से किसी ने सिर्फ खाना जलाया है, कल मुझे भी जला देंगे। देखो मैं यहाँ पर अकेले नहीं रह सकती, तुम जल्दी आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है परी। पुरसुकून रहो, जल्द आ जाऊंगा मैं। आमिर प्लीज, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। नहीं आ सकता परी, दामला को जरूरत है मेरी। तुम पुरसुकून रहकर मेरा इंतजार करना। बाबा, क्या आप मेरे बाल बना देंगे? बिल्कुल मेरी जान, जाओ हेयर ब्रश लेकर आओ। हसन, हसन, हसन अंदर खाना खाने गया है। ये सब छोड़ो, फौरन मेरे साथ चलो। मुंह क्या देख रहे हो, गाड़ी स्टार्ट करो, हमें जाना है। पहले क्यों ना मैं कोट पहन लूं? मेरे पास वक्त नहीं है, चलो जल्दी करो, गाड़ी निकालो, चलो दरवाजा खोलो जल्दी। अल्लाह अल्लाह। अरे फोन भी छोड़ गया। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। क्या बुलंद यलमास का घर यही है? जी हाँ। क्या वो घर पर हैं इस वक्त? मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ज़ाती मसला है कोई। उनकी बेटी हूँ, बता सकती हो मुझे। तुम मरियम हो ना? लेकिन तुम कौन हो? मैं दिलबर, तुम्हारी बहन हूं मैं। ये कैसी बातें कर रही हो लड़की? कौन सी बहन? कौन हो तुम? यकीन करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ। सुनकर हैरान हो गई हो ना? मेरा मकसद तुम्हारा सुकून बर्बाद करना नहीं है। मेरी अम्मी उरूज बहुत बीमार है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ इस वक्त। उनका इलाज भी नहीं करवा सकती हूँ। हाँ, कोई भी नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूं। गुजारिश करती हूँ बाबा को बता दो कि उनसे मिलना चाहती हूँ मैं। तुम नहीं मिल सकती। मुझ पे यकीन नहीं हो रहा ना? तुम पर यकीन करने की कोई वजह भी नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर मैं वाकई इस वक्त मुश्किल में ना होती तो इस जगह कभी ना आती। बहुत मजबूर होकर आई हूं यहाँ, एक उम्मीद लेकर।
वो घर पर नहीं है, जाओ। देखो, असल में मैंने उनको कॉल की थी, लेकिन उन्होंने फोन बंद कर दिया। अगर तुम मुझे मिलने नहीं देती तो प्लीज एक काम कर देना मेरा। इस नोट पर मेरे घर का पता है। प्लीज बाबा को बताओ ना। हमें इस वक्त उनकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी अम्मी के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें कभी खोना नहीं चाहती हूँ। प्लीज ये उनको दे देना। क्या तुम गाड़ी तेज चला सकते हो प्लीज? बाबा, क्या आप जानते हैं मैंने तमाम गेम्स में जान को हरा दिया। क्या वाकई में? बिल्कुल। खालू कहते हैं तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह हो। इसमें कोई शक नहीं है। खाला खालू को क्या कहती हैं पता है आपको? क्या कहती हैं? दामला बेटा, डिजर्ट खत्म करो। बताओ जल्दी, क्या कहती हैं? मेरे डरपोक शौहर। दामला, बहुत गलत बात है। क्या ऐसा कहना गलत होता है बाबा? बड़ों के लिए ऐसा कहना अच्छी बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारी आंटी मजाक में ऐसा कहती होंगी उन्हें। देखो तो सही उन्हें, वो कैसे बच्चों के हाथ का खिलौना बन गए हैं। आह बैरन, आह देखना आमिर उसका कैसे माइंड बदलेगा, और ये बहुत महंगा पड़ेगा उसे। वो हमेशा इसी तरह बात करते हैं। शायद आमिर अपनी गलती सुधार ले, उनमें सुलह हो जाए। तुम नहीं जानती। क्या कहा? क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे क्यों कह रही हो? उनको देखो तो, वो साथ अच्छे दिखते हैं। लगता है कि वो अपना घर बचा लेंगे। तुम देख लेना। सलीम देखो, अगर उनकी सुलह हो गई तो हमारे लिए मसला हो जाएगा और हमें यहाँ से जाना होगा। बता रही हूँ तुम्हें। इस सारी उलझन के बाद देखना आमिर मुझे बैरन के पास भी नहीं आने देगा। हमारे लिए अहम यह है कि जल्द से जल्द इनकी तलाक हो जाए, और अच्छी बात यह है कि आमिर ने सारी शराइत भी मान ली हैं। कॉफी पिए क्या? हाँ ठीक है, मंगवा लो। गुड इवनिंग। बैरन यलमास से मिलने आई हूँ। खुशामदीद मैडम। बाबा देखे मैं ये क्या कर रही हूँ? किबन हो क्या दामला? ये क्या होता है? बंदर की एक किस्म है। मैं बंदर हूँ। तुम्हें लगी तो नहीं ना आमिर? नहीं, ठीक हो। आमिर,
फादर नो। अम्मी कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। चलो परी चलो। आमिर मत करो, मैं चल रही हूँ। छोड़ो मुझे। बात सुनो मेरी, दोबारा इसे हाथ मत लगाना वरना बहुत बुरा होगा। जान क्यों नहीं छोड़ देती हमारी? आ जाओ मेरे पास। आमिर का पीछा छोड़ दो तुम। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अभी अम्मी के साथ जाओ। बार मैं बार बाद में उसे आके अपने मिलता पास हूँ। बुलाने का क्या मकसद है? तुम आखिर चलो चाहती जाओ, क्या हो? सलीम, ले जाओ आमिर उसे। तुम्हें पसंद नहीं चलो, करता, चलो, क्या है तुम उसे तुम्हें? अपनी तरफ बुलाने के लिए मजबूर क्यों कर रही हो? शर्म नहीं आती? अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आता? एक शख्स तुमसे दूर भाग रहा है। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या देख रही हो उधर? चलो यहाँ कोई से। जरूरत नहीं है तुम्हें अब इसकी तरफ देखने की। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद तुम आमिर को फोन मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे कोई राब्ता नहीं रखना, ठीक है? अब तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आमिर इसे यहाँ से ले जाओ वरना। वरना क्या वरना? हाँ, चलो। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही रुको हो? जरा, तुम बात सुनो मेरी। इनसिक्योर पेरेंट। औरतों की तरह यहाँ क्यों आ गई? हाँ, डर क्यों लग रहा है तुम्हें मुझसे? हाँ, बोलती क्यों बंद हो गई? जवाब दो मुझे। इतना काम क्यों रही हो? हाँ, डर मुझे नहीं हटो, बल्कि तुम्हें लग रहा है। बस बहुत हो गया। Insecure चलो तुम यहाँ हो। से, चलो। देखो तो जरा, तुम्हारे सामने खड़ी होकर मुझे कितनी बातें सुना रही थी। तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? तुम एक दिन भी अलग नहीं रह सकते। तुम तो सुबह भागे भागे गए थे उससे मिलने के लिए। बेटी का बहाना बनाकर तुम उससे मिलने गए थे। परी गुस्सा मत दिलाओ मुझे। वो सब क्या था? वो आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे बाल सहला रही थी। वो छू नहीं सकती तुम्हें। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है तामला किस कदर डर रही थी तुम्हें देखकर? तुमने मुझसे कहा था कि दामला बीमार है। देख लिया मैंने कि वो कितनी बीमार है। तुम्हारा झूठ सामने आ गया। दोबारा मुझे बेवकूफ मत बनाना, मैं अब कोई पुरानी वाली परी नहीं रही। ये तुम क्या बात कर रही हो परी? हाँ, क्या मतलब कि पुरानी परी नहीं हो? आखिर किससे बदला लेने की कोशिश कर रही हो? क्या अपने मरे हुए शौहर का बदला तुम इससे ना लोगी हमसे? शायद ले लिया हो। तुम्हें इस बारे में क्या मालूम? क्या कहना चाहती हो? उन्हें उसकी सजा मिल गई। अब कोई भी शख्स मुझे धोखा नहीं दे सकता, खास तौर पे तुम आमिर। अगर तुमने धोखा दिया तो हर चीज बर्बाद कर दूंगी मैं, और इस सब की वजह तुम होगे। परी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो प्लीज। अगर तुमने अब मजीद कोई एक भी लफ्ज निकाला तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तुमसे तो बाद में पूछता हूँ मैं। आमिर साहब, मेरा कोई कसूर? उसे यहाँ पर कैसे ला सकते हो याउस? मुझे यहाँ आने पे उन्होंने इसरार किया। आप मेरी हालत देखें, मेरा फोन, कोट सब कुछ वहीं रह गया। चलो गाड़ी में बैठो। आप मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, बस आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा, ओके? अम्मी, वो औरत यहाँ तो नहीं आएगी ना? नहीं, दोबारा नहीं आएगी, तुम फिक्र मत करो। अम्मी, क्या वो औरत आपके साथ कोई बुरा सलूक करने वाली है? नहीं बेटा, वो मेरे साथ बुरा सलूक नहीं कर सकती, ओके? चलो अब चलते हैं यहाँ से। तुम जाकर अपने भाई जान के साथ बैठो, मैं आती हूँ अभी। जाओ बेटा। किस तरह की घटिया औरत है वो? उस जैसी बेहया बदतमीज औरत मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। आज बच गई है मेरे हाथ से। अगली बार नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। आओ, ये इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था? क्या तुम करती ठीक हो मैं? बैरन? बैरन मेरी जान, रो मत तुम। ये औरत तो बिल्कुल पागल है, जनूनी और बेलगाम। क्या मेरे शौहर को इस पागल औरत से मोहब्बत हो गई? एक नफसियाती औरत से इश्क हो गया इसे? उसका ज़हनी तवाज़ुन तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मैं अब इसके साथ क्या करूं? हाँ, इस पागल औरत को सीरियस कैसे लूं मैं? आप सबने देखा उसने क्या किया। बिल्कुल एबनॉर्मल है। इतनी बदलिहाज औरत, इतने सारे लोगों की मौजूदगी में उसने मुझसे क्या कुछ कह दिया। किस किस्म की टॉक्सिक बकवास बातें कर रही थी। क्या मैं और मेरी बेटी डिजर्व करते हैं कि इस तरह दुनिया के सामने हमारा तमाशा बने?
वो होशियार है या पागल मैं उसे बताऊंगी। अगर वो खुद को पागल समझती है तो मैं उससे बड़ी पागल बनकर दिखाऊंगी। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? खामोश हो जाओ। सीको, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें दोनों में से किसका साथ देना चाहिए। जो कुछ भी हुआ तुमने सब कुछ देख लिया नीचे। यानी हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं तुम उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा रही हो? बिल्कुल, तुम ही जिम्मेदार हो उसके। तुम ही हंगामा कर रहे थे और उसे मना कर रहे थे कि आमिर ये ना करो वो ना करो, इतनी रकम ना दो, ये चीज ना दो, वो चीज ना दो। क्या हुआ? अब क्या हो गया तुम्हें? अब बैरन कीमती हो गई तुम्हारे लिए। आहू, बैरन हमेशा मेरी बेहतरीन दोस्त रही है और मुझे अजीज भी है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसे। इसने अपनी जिंदगी में कभी पैसे की लालच नहीं की। इस तमाशे के बाद तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हमारी शराइत ना मानना आमिर के लिए कितना महंगा पड़ सकता है। आहू, आहू बस बहुत हो गया, मामला बिगड़ रहा है। अब हम और ज्यादा शराइत रखेंगे, समझ गए तुम? उस औरत ने जो तमाशा किया, आमिर को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पापा क्या हो गया? बस कर दे। क्या इस वक्त मुझे पैसों की परवाह है? मुझे देखे मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, और आपको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा? अच्छा ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब तुम खुद ही बताओ, मतलब जो उसने क्या किया उसे उसका हिसाब नहीं देना चाहिए? हिसाब होगा। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब होगा। अब तलाक नहीं लूंगी मैं। ये अच्छा फैसला है। इतना सब कुछ होने के बाद भी? जी हाँ, जो कुछ हुआ उसके बाद भी तलाक नहीं लूंगी मैं। वो औरत जो चाहती है वो कभी नहीं होगा, समझ गई आप? उसने जो किया वो सब देखा हमने। आमिर का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा और वो औरत इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उस वक्त क्या कहा उसने कि कौन है ये आमिर? ये आदमी मेरा है या तुम्हारा? देखो तुम, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं अपने शौहर को। आपा, वो दोनों समझे कि मैं पीछे हट जाऊंगी, मगर अब लड़ूंगी मैं। अब पता चलेगा कि कमजोर कौन है। ये हुई ना बात। शाबाश बैरन। बस करो, तुम ऐसा नहीं कर सकती बैरन। तुम उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। वो औरत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, समझो इस बात को। मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। उस औरत का मेरा घर तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। अगर वो पागल है तो मैं उससे ज्यादा पागल हो जाऊंगी, समझ गए? चलें, अकेला छोड़ दे मुझे, आप सब जाएं। देखो बैरन, यार आप अब बस करें, आप थोड़ा सा तो ख्याल करें ना आप मेरा। प्लीज जाएं, जाएं आप यहाँ से, जल्दी। चलो आओ आहू, जाएं यहाँ से। हद होती है। ये लो खाओ बुलंद। नहीं आयशा, मुझे नहीं चाहिए, मैं पहले ही कुछ खा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत मजेदार है, खा के तो देखो जरा। मुझे नहीं खाना। तुम क्या चाहती हो, मुझे उल्टी आ जाए? ऐसे करती हूँ, तुम्हारे लिए सोडे का कह देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम आकर बैठ जाओ यहाँ। या फिर नींबू पानी का कह दूँ तुम्हारे लिए? क्या हो गया, मना किया ना तुम्हें? बैठ जाओ आराम से। लेकिन देखो तुम किस तरह झुक के बैठे हुए, आराम से बैठ भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करता हूँ, बाहर चला जाता हूँ ताज़ा हवा खाने के लिए। बुलंद, बाहर सर्दी है, कुछ पहन के जाना वरना बीमार पड़ जाओगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सोने जा रही है मरियम? तुम चाहो तो अपनी अजीज नसरीन के पास चली जाओ। गुड नाइट कह देना उसे कस के गले लगा लेना और उसके हाथों को चूमना। आप अभी भी उसी बारे में सोच रही हैं? तो और क्या करूं? वैसे तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? हाँ, बहुत मजा आ रहा था तुम्हें। तुम्हारा ये बेटी की बीमारी वाला बहाना बहुत जबरदस्त था। ये आखिरी दफा कह रहा हूँ, आखिरी। तुम मेरी बेटी के सामने तमाशा नहीं कर सकती, उसे परेशान नहीं कर सकती। तुम्हारा मसला दामला है या बैरन? पहले तुम फैसला कर लो। अगर तुम्हारा दिमाग अभी भी वही है तो तुम मुझसे दूर रहना। बस अब बहुत हो गया परी, अब मजीद एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। हेलो सिको। हाँ कहो। दामला कैसी है? कैसी होगी भाई, बहुत रो रही है वो। बैरन उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही है। दामला का बहाना क्यों कर रहे हो? सीधा बैरन के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते? पूछो उससे कि वो कैसी है, उदास है, क्या वो रो रही है? परी, देख नहीं रही हो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल करो, बैरन को बुलाकर उससे बात करो। हेलो सिको,
आमिर, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या हम मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। आमिर, तुम किस मुसीबत में फंस गए हो यार। क्या हुआ? क्या बैरन से बात नहीं करनी तुम्हें? परी, मुझे मजीद तंग मत करो प्लीज, वरना वो चेहरा देखोगी जो कभी नहीं देख पाई। ओह अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो चेहरा मैंने नहीं देखा? तुम्हें लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं? तुमने जो चेहरा देखा उससे भी भयानक चेहरा देखोगी अब। सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना भी चाहिए, बस बहुत हो गया। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ? सच बताइएगा, क्या आपके शौहर का किसी और से भी रिश्ता था? क्या? ये क्या बात कर रही हो तुम? कैसा रिश्ता? आप उस दिन मेरी भाभी से कुछ कह रही थी ना कि मेरे शौहर आयाशियां करते थे, मैं कुछ नहीं कहती थी और कबूल कर लेती थी। बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपके शौहर का किसी और से ताल्लुक था? मरियम, ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ से आए तुम्हारे दिमाग में? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, कोई खास बात नहीं है। माँ के सामने अपने बाबा के लिए कैसी बातें कर रही हो? वो बस थोड़ा हुस्न परस्त थे। क्या मतलब? दिल का बहलावा कह सकती हो तुम इसे, लेकिन मुझे छोड़ के कभी किसी के पास नहीं गया। वो बस औरतों को देखकर तारीफ जरूर करता था। और आप सब कुछ बर्दाश्त करती रही हैं ना? बर्दाश्त न करती तो और क्या करती? अपनी भाभी को देखो, घर छोड़ के फौरन कैसे चली गई। मेरे पास पैसा नहीं था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई बड़ी बहन नहीं थी। जाती तो कहाँ जाती मैं। हाँ हाँ, बस ठीक है, अब रोना धोना मत शुरू कर दीजिएगा। तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्यों सवाल कर रही हो कि उसका किसी से कोई रिश्ता था या नहीं? हाँ मरियम, बात सुनो, क्या तुम कुछ जानती हो? हाँ, या फिर किसी पे शक है तुम्हें? अगर है तो बताओ मुझे। कुछ नहीं, मेरे बस जहन में आया तो इसीलिए पूछ लिया, फिक्र ना करें। अचानक इतनी रात गए तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आ गया? अल्लाह अल्लाह, मेरा भी जहन उलझा के रख दिया तुमने। मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे बाबा ने कभी आज तक एक रात भी बाहर नहीं गुजारी, समझी? तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते। तुम बात को समझती नहीं हो और बिला वजह बकवास किए जा रही हो। ऐसा मत करो। क्या हो रहा है वहाँ? मतलब मैं बकवास करती हूँ और तुम्हारी बीवी जो करती है वो तुम्हें नजर नहीं आता? तुम्हें तो हर वक्त सिर्फ मेरी ही गलती नजर आती है। और फिर तुमने क्या किया? हाँ, छोड़ो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या जानती हो परी? क्या तुम एक दफा मुझे आराम से बता क्यों नहीं देते कि मैं बैरन को नहीं छोड़ सकता? हद है परी। तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ देख चुकी हूँ मैं। ठीक है, समझ गया, चीखो मत। मैं जितना दिल चाहे उतना चीखूंगी, तुम्हें इससे क्या? परी, मैंने कहा चीखो मत, बस बहुत हो गया। किस कदर बदतमीज औरत है ये। क्या हुआ है आयशा? मुझे क्या मालूम क्या हुआ है। इन्हें क्या हुआ है? अभी पता चल जाएगा। बस हो गया ना तुम्हारा, अब होश में आ जाओ जल्दी। होश में ही हूँ मैं। अगर किसी को होश में आने की जरूरत है तो वो हो तुम। एक कॉल आती नहीं उसके पास भाग जाते हो। असल में तुम वहाँ क्यों आई थी, इस बात का जवाब दो मुझे। वहाँ आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम जो वहाँ बैरन के साथ कर रहे थे, क्या उसका हिसाब मांगा मैंने तुमसे? बताओ मुझे, कोई जवाब है? तो फिर मुझसे ऐसा सवाल करने की क्या जरूरत है? बताओ तुम वहाँ क्यों गए थे? हाँ, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। मैं वहाँ क्यों था ये तुम अच्छी तरह जानती हो, बहस मत करो परी। तुम उसके साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, जबकि मैंने तुम्हें बताया भी था कि यहाँ मेरे साथ क्या हो गया। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। छुआ कैसे उसने? ऊपर से वो तुम्हारे बालों को भी हाथ लगा रही थी। हाँ ठीक है, लाओ, तुम्हें अच्छा लगता है ना, तो मैं भी तुम्हारे बालों को परी छूती मत हूँ। करो। बुरा तो नहीं लग रहा ना मैंने बाल परी, छू लिए? वरना बहुत बुरा होगा। क्या होगा? क्या मुझे अपना असली चेहरा दिखाओगे? वो चेहरा जो मैंने कभी नहीं देखा। चलो दिखाओ फिर, मैं बाल छूकर तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। दिखाओ वो चेहरा, दिखाओ ना, दिखाओ आमिर। गुस्सा मत दिलाओ मुझे।
पागल बना दिया है तुमने मुझे। तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? मुझे उससे हसद है, समझ गए? जब तुम मेरे पास नहीं होते और मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती। क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आता? ये क्या कर रही हो परी? गुड मॉर्निंग। चलो उठो, सीको आ रहा है, 1-2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। तैयार हो जाओ जल्दी। कल जो कुछ भी हुआ, बैरन इसके बाद क्या करेगी, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? तुम्हें लगता है हमें दिन की शुरुआत इस तरह करनी चाहिए परी? तो तुम कैसे चाहते हो? नहीं मालूम, लेकिन इस तरह नहीं। तो क्या इस तरह से शुरू करें? अब सही है। अब तो शुरुआत अच्छी हो गई ना? हाँ, बुरी नहीं है। चलो उठो, जल्दी करो। मैं भी तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। हेलो बेगम। बेगम, क्या तुम सुन रही हो? परी, परी तुम ही हो ना? मैं ही हूँ। तुम्हारा हाल देखकर तरस आ रहा है मुझे। दोस्त होने के नाते एक बात कहूंगा मैं तुमसे। इन 3 दिनों में तुम एक मुख्तलिफ आदमी बन गए हो आमिर, पता है तुम्हें? तो सीखो, तुमने ये भी नोट किया होगा कि जितनी परवाह मेरी परी करती है, जिंदगी में इतनी परवाह मेरी कभी भी किसी ने नहीं की। कद्र करती है मेरी, खोने से डरती है मुझे। हाँ भाई, लेकिन हमने उस औरत को कल रात देखा था। किस तरह तुम्हारी दुनिया को बर्बाद कर दिया उसने। और उसका रवैया देखकर तुम भी बहुत गुस्से में आ गए थे आमिर। ऐसा ही है, गुस्सा था, लेकिन अब नहीं है। पता है, पहली बार गुस्से को बाहर निकाला मैंने। अब तुम खुद देखो, क्या तुमने 10 सालों में मुझे बैरन से लड़ते झगड़ते चीखते देखा है? हरगिज नहीं, मगर भाई जानते हो बैरन ऐसी लड़की नहीं है। वो दुनिया की सबसे पुरसुकून और माकूल लड़की है। ठीक है, बैरन ने मुझे किसी चीज से रोका है क्या? मुझसे नाराज हुई किसी बात को लेकर? पता है, हमारे दरमियान भी इख्तलाफात हुए थे, गुस्सा भी हुए थे, नाराज भी हुए थे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं। एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, खामोश रहे, कॉम्प्रोमाइज किया। जिन बातों पर हमें बहस करनी चाहिए थी, एक दूसरे से लड़ना चाहिए था, अपने अंदर दबाकर आगे बढ़ते रहे हम लोग। और नतीजा पता है क्या हुआ? उसी खामोशी ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैरन के साथ मैंने अपनी जिंदगी को डिस्कस किया हो या बात की हो। यानी परी के साथ तुम्हारी बातचीत बहुत अच्छी होती है? मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि मैंने जज्बात का इजहार तो किया। पहली बार किसी पे चीखा। परी की वजह से मेरे अंदर दबे हुए जज्बात उभर के बाहर आ रहे हैं। और मैं तुम्हें सच कहूं तो ये सब कुछ मेरे लिए अच्छा साबित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम अपने किए पर बहुत पछता रहे हो भाई, और अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने तलाश कर रहे हो। तो बहाने बनाना बंद करो। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। मुझे माफ करना आमिर, तुमने बैरन के साथ जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो इस सब की हकदार नहीं थी आमिर।
तुम जानते हो कि बैरन में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? बैरन हर चीज सुकून के साथ कबूल कर लेती है, मेरी गलतियों की निशानदेही नहीं करती, मेरी हर गलत या सही बात को बगैर कुछ सोचे कबूल कर लेती है। खो गई है बैरन, बेहिस हो गई है। नहीं मेरे भाई, तुम जैसा समझ रहे हो बैरन बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने फैसला कर लिया है कि तलाक नहीं लेगी वो।